आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक बार फिर से सुर्खियों में बिहार चुनाव और इलेक्शन कमीशन। जैसा हमेशा होता आया है, जब कोई चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन सुर्खियों में आ जाता है। हम देखेंगे ताज़ा खबर। ताज़ा खबर इस तरह है, इलेक्शन कमीशन लगभग 3 लाख लोगों को नोटिस भेजेगा जिन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया अंडर SIR रिपोर्ट। पहले ही 65 लाख लोगों का नाम कट चुका है बिहार इलेक्शन इलेक्टोरल रोल से। और वहीं दूसरी न्यूज आ रही है टाइम्स नाउ JVC ओपिनियन पोल। उसमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त दिखाई जा रही है और पोल का मानना है बीजेपी लगभग 136 वोट सीटें जीतेंगी। बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन टारगेट में आ गया, ना कि वहाँ की सरकार और वहाँ की पॉलिसीज़। कांग्रेस ने एक पोस्टर निकाल के इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा। इलेक्शन कमीशन का चमत्कार, जहाँ एक पूरा गांव मकान नंबर 6 में समा गया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया और उनसे सफाई मांगी। क्यों एक छोटे से गांव निदानी गांव में 947 वोटर्स को एक ही मकान संख्या अलॉट किया गया, मकान संख्या 6? क्या पूरा का पूरा गांव एक ही मकान में निवास करता था? इस बात पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से क्लैरिफिकेशन मांगा। बाकी वहाँ की लोकल अथॉरिटी से भी इस बात पे सवाल पूछा। वहीं राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पे टारगेट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन उनका वोट चोरी कर रहा है। निदानी गांव एक लाइफ एग्जाम्पल है, एक साक्ष्य है कि इलेक्शन कमीशन वोटों के साथ छेड़छाड़ करता है। उनका ये भी मानना है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार चुनाव के साथ। यह इस प्रोसेस के थ्रू जो भी अपोजिशन के वोट हैं उसको काटा जा रहा है और बीजेपी समर्थन वोट जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बता दें, SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका उद्देश्य है जो भी बाहर के माइग्रेंट, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग आके बिहार में बस गए हैं उनको वोटर रोल से खोज के निकालना और सिर्फ बिहार के नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने को देना। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में और जन समर्थन जोड़ रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य वोट चोरी को रोकना और वन मैन वन वोट प्रिंसिपल को सपोर्ट करना है। वहीं एक रैली में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा यह इलेक्शन कमीशन बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है और अमित शाह का इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम करता है, उन्होंने आरोप लगाया। पूर्व में राहुल गांधी ने एक एटम बम भी छोड़ा जिसमें उन्होंने लाइव एविडेंस दिया डुप्लीकेट वोट्स का। आगे चल के इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया। अब हम उसको समझते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने बताया जैसे कि कोई आदमी गांव में निवास करता है तो उसका नाम गांव के इलेक्टोरल रोल में रहता है। वही आदमी जब शहर में चला जाता है तो वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवाता है, वो होता है डुप्लीकेट वोट। एक गांव में नाम होता है इलेक्टोरल रोल में, एक शहर में नाम होता है इलेक्टोरल रोल में। जो आदमी गांव से पलायन करके शहर में चला गया, समय के साथ इलेक्शन कमीशन का कहना है टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन इस इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करता रहता है और नाम को काटता और जोड़ता रहता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई में कई बातें कहीं और कई बातों को साफ सुथरा सोसाइटी के सामने रखा। अब हम बात करेंगे फील्ड लीडरशिप की। फील्ड लीडरशिप होती क्या है, फील्ड लीडर करते क्या है? जब बार बार कोई लीडर हारता है तो उस पार्टी के अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो पार्टी की लीडरशिप पे क्वेश्चन उठाते हैं। पार्टी के लीडरशिप से सवाल पूछा जाता है आप क्यों बार बार इलेक्शन हार रहे हैं। इससे पब्लिक में एक लीडर की नेगेटिव इमेज बनती है, ऐसा मासेज में जाता है ये लीडर कैपेबल नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए लीडर्स एक टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, पब्लिक का ध्यान अपने से हटा के किसी और पे लगा देना, जैसा कि यहाँ पे होता है। जब लीडर हारता है तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे भंडा फोड़ा जाता है कि वोट सही से नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दोषी है, लीडरशिप दोषी नहीं है। ये एक टैक्टिक्स है अपने आप को बचाने की। दूसरा उदाहरण उसका हम देंगे अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक लीडर है लेकिन अपनी अध्यक्षता में अभी उन्होंने कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता। यही नहीं, बाकी लीडर भी यही टैक्टिक यूज करते हैं, अपनी लीडरशिप को बचाए रखना और जनता को गुमराह किए रहना कि इलेक्शन कमीशन दोषी है। ये प्रोसेस बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। हम अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए एक डेमोक्रेसी और एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं बार बार, वही इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए भी बराबर काम करता है। जब चुनाव होता है, जब मान लीजिए किसी भी पार्टी के मेंबर जीतते हैं, मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी है उसके लीडर उसके नेता जीतते हैं तब तो इलेक्शन कमीशन सही है। वहीं दूसरी ओर
जब हमारी लीडर हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन गलत है। ये दोहरा रवैया है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन को टारगेट करेंगे, ये हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेगा और हमारे लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में कमज़ोर करेगा। ये लॉन्ग टर्म में ना रूलिंग गवर्नमेंट को, अपोजिशन को भी उतना ही घातक है। बाकी दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।